हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 9। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। नाउ वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट, राइट? तो वी विल सी द प्रैक्टिस सेट। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द एक्सिस, सॉरी, हमने एक्सेस के बारे में देख लिया था, हमने ओरिजिन के बारे में देख लिया था, हमने क्वाड्रेंट के बारे में देख लिया था, और हमने पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं पॉइंट के बारे में भी पढ़ लिया था। उसका लोकेशन प्लेन पे भी पढ़ लिया था और एक्सेस पे भी पढ़ लिया था, राइट? तो ये चार पांच चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, राइट? नाउ सी, problem number one, state in which quadrant on which axis do the following point lie. So I forgot to tell you that, so मैंने आपको बता दिया था ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। नाउ सपोज इफ अ पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ अगर एक कोई पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो क्वाड्रेंट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो देखिए, सो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,2, राइट ना? अगर यही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, -2,2। मैं थर्ड में रखूं तो -2, यही मैं फोर्थ में रखूं तो ये बन तो रहा है स्क्वायर, बट मैं आपको समझा रहा हूं कुछ, 2, -2। सो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, क्या? वन थिंग आई एम गेटिंग, इफ द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। इफ द पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो उसका फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा नेगेटिव रहेगा, वाई वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट तो दोनों भी क्या होंगे, नेगेटिव। और फोर्थ में होगा तो एक्स वाला जो होगा पॉजिटिव होगा और वाई वाला जो होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे एक्स वाला सॉरी, यहाँ पे वाई वाला पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वाई वाला पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ऑल नेगेटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ए प्लस, यहाँ पे उल्टा ए माइनस, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ऐसे ये पॉजिटिव रहेंगे, राइट? सो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस बेसिस पे इसको पता लगा सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिमिलरली सेम सेम लॉजिक गोज फॉर द एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे है तो ध्यान दीजिए, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे था तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,0। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी वेन एवर द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस तो देयर वाई कोऑर्डिनेट इज 0। whenever the point lies on a x-axis their y coordinate is 0, and when the point lies on a y-axis their x coordinate is 0. You have to remember point। मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूं तो आप एक नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। पॉइंट lies on x-axis their y coordinate is 0. Point lies on y-axis, so उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। समझ में आ गया? ये आप लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 ए देखिए, सिर्फ यहाँ पे बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन से एक्सिस पे। बताइए, यहाँ पे 0 तो कोई नहीं दिख रहा है तो ये क्वाड्रेंट में होगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए एक्स वाला जो है नेगेटिव है, वाई वाला जो है पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव किस में आता है, एक्स नेगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो ये ए हो गया, a-3,2, ये कहां पे आएगा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको ऐसे लिखना है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट ना? देखिए बी, पॉइंट बी है, इसका ए एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए के जो है ये एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। डेसिमल में है तो क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव है ना, तो ये आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन डी वाला भी कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये देखिए एच वाला, यहाँ पे कौन सा वाला 0 है, कौन सा क्वाड्रेंट 0 है, एक्स क्वाड्रेंट 0। तो ये
कौन से एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। कौन से, वाई एक्सिस पे। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पूछूं कि ये एक्स वाई के पॉजिटिव एक्सिस पे होगा कि निगेटिव, तो आप क्या बताओगे, ये निगेटिव एक्सिस पे होगा। क्या होगा, निगेटिव एक्सिस पे। नाउ इस पे ध्यान दीजिए, एम पे। तो एम देखिए वाई वाला जीरो है, क्या वाई जीरो है, तो किस कौन से एक्सिस पे होगा, ये होगा एक्स एक्सिस पे होगा। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अगर मैंने स्पेसिफिकली आपको पूछा कि ये एक्स के पॉजिटिव एक्सिस पे है कि निगेटिव एक्सिस पे, तो आप क्या बताओगे, ये एक्स के पॉजिटिव एक्सिस पे, राइट। सिमिलरली आप सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट बताना है और एक्सिस बताना है जहां पे ये पॉइंट लाई करता है, और किस तरह लिखना है मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए ए वाला मैंने लिख के बता दिया। सिर्फ आपको इस तरह से लिख देना है, दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अगर एक्सिस पे होगा तो लाइज ऑन द एक्सिस, खत्म। ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बताइए, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, किसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, बताइए किसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, फर्स्ट वाले के, किसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, तो ए नेगेटिव किसका आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट का, किसका, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड। whose x coordinate is positive and y coordinate is negative। x किधर आ रहा है, x x मैंने कहा लिखा था, एक्स वाई। ये लॉजिक बना लीजिएगा फटाक से, फटाक से लॉजिक बना लीजिएगा, a प्लस ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव एक्स वाई। तो x पॉजिटिव किधर आ रहा है, x पॉजिटिव किधर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। whose x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, x वाला नेगेटिव किसमें होगा और y पॉजिटिव किसमें होगा, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। विच कोऑर्डिनेट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन कमेंट योर डाउट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। So in this, we have to draw the coordinate system on a plane and plot the following points. Plot the following points. So let me draw the coordinate system. Suppose this is x-axis. माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा स्केल का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है नहीं यहाँ पे, तो मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6। नाउ अब ध्यान से देखिए, पहला वाला पॉइंट आपको लोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या है, ए सॉरी एल है, क्या है एल, -2, 4। तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, -2 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये दोनों को आप लोकेट करेंगे तो किस तरह जाएगा, इस तरह। तो ये हो गया आपका पॉइंट एल। तो इसको आप लोकेट कैसे करेंगे, आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर। तो आपको ग्राफ पेपर परचेस करना पड़ेगा, या ग्राफ पेज ले लेंगे तो भी चलेगा। ओके, ग्राफ बुक पे ग्राफ बुक परचेस कर लेंगे, या ग्राफ पेपर ले लेंगे एक सिंगल तो भी चलेगा। ओके, एक सिंगल में आपका पूरा काम हो जाएगा। सो ग्राफ पेपर पे आप ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आफ्टर ड्रॉइंग द नंबर लाइन यू हैव टू लोकेट दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन, राइट। सो देखिए, -2 हो गया एक्स वाला और 4 हो गया वाई वाला, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हो गया आपका पॉइंट। तो आप उसको पॉइंट ऐसे करके सर्कल कर देंगे, और ऊपर एल नाम लिखेंगे। पॉइंट का नाम क्या है, एल -2, 4। सो वी विल राइट द लोकेशन -2, 4। सिमिलरली दूसरा क्या है, एम है 5, 6, 5। तो एक्स वाला क्या है 5 और वाई वाला क्या है 6। तो एक्स वाला क्या है 5, वाई वाला क्या है 6। सॉरी, यहाँ पे मैंने वाई बनाया ही नहीं है, तो ये लीजिए, इसको 6 ले लीजिए। चलिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। ये कहाँ जाएगा, आप बस कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बाकी आप कर सकते हैं। ये हो गया एक्स वाला हो गया 5, वाई वाला हो गया 6। तो देखिए कहाँ जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया
तो ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को आप मार्क करके सर्कल कर लेंगे, उसका नाम लिखेंगे M 5,6, राइट। तो थर्ड वाला भी आप कर सकते हैं, फोर्थ वाला भी आप कर सकते हैं, क्यू मतलब ये क्यू भी कर सकते हैं। एस वाला मैं बताता हूँ, एस क्या है 7,0। अब ध्यान से देखिए 7,0, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो, नॉट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका है y कोऑर्डिनेट जीरो है। तो y कोऑर्डिनेट जीरो तो कहाँ पे आएगा, ये आएगा x एक्सिस पे। कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे। तो ध्यान से देखिए 7 इधर आया, कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो ये हो गया 7,0, s 7,0, राइट, s 7,0। नेक्स्ट है t 0,-5। अब ध्यान से देखिए इसका x वाला कोऑर्डिनेट जीरो है, कौन सा वाला, x वाला कोऑर्डिनेट जीरो है। तो x कोऑर्डिनेट जीरो तो कौन से एक्सिस पे आएगा, ये आएगा y एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा, y एक्सिस पे। तो देखिए ये हो गया -5। तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 0,-5। इसका नाम दे देंगे क्या है, t। क्या है, t। तो इसी तरह आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है वो हो गया खत्म। आप देख सकते हैं वीडियो को बार बार आगे रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।